बहू के दोस्त। रेखा की नई नई शादी हुई थी। वह घर का सारा काम करके सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। रेखा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त मंजू गेट पर खड़ी है। मंजू को देखते ही रेखा कहती है, अरे मंजू, क्या सरप्राइज दिया है तूने। कल रात को मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। गेट पर ही सब बातें करती रहेगी या अंदर भी बुलाएगी मुझे? हाँ जरूर, अंदर क्यों नहीं बुलाऊंगी। मेरी दोस्त हो तुम, तुम्हें अंदर नहीं बुलाऊंगी तो और किसे बुलाऊंगी। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे खिलाती हूँ। और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? एकदम मस्त चल रही है। और तुम्हारी? मेरी भी अच्छी चल रही है। अच्छा मंजू, तुम ऐसा करो, सब दोस्तों को फ़ोन करके बुला लो। मैं सबके लिए भटूरे बनाती हूँ आज, साथ में सब मस्ती करेंगे। मंजू सब दोस्तों के पास फ़ोन कर उन्हें रेखा के घर बुलाती है और रेखा भटूरे बनाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर में सब रेखा के घर पहुंच जाते हैं और साथ बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं और भटूरे का मजा लेने लगते हैं। यह सब देखकर रेखा की सांस हेमलता का खून खोलने लगता है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। घर को तो जैसे धर्मशाला समझ रखा है, जब चाहे तब दोस्तों को बुला लेती है। इतना खाना खा गए, कोई फ्री में थोड़ी ना राशन आता है। हेमलता ऐसे बड़बड़ाती हुई अपने कमरे के अंदर चली जाती है और रेखा अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। अब उसके दोस्त हर 10-15 दिन में रेखा के घर आने लगे थे, जो हेमलता को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। रेखा अब डेली अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल से बातें करने लगी थी, जिसकी वजह से वह घर का काम करना भी भूल जाती थी। एक दिन रेखा अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी और बातें करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसका पति महेश घर आता है तो उसे रेखा देखकर चौंक जाती है और बोलती है, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? जल्दी? अरे 7 बज चुके हैं। 7 बज गए? मुझे पता ही नहीं चला। हे भगवान, मैं तो फ़ोन में ही इतना बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला शाम कब हो गई। आप बैठो और फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, रहने दो तुम। आज हम सब बाहर चलते हैं आज खाना खाने। बहुत दिन हो गए हैं वैसे भी बाहर का खाए हुए। सब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाते टाइम महेश की बहन शीला कहती है, अरे भाभी, आप रोज़ इसी तरह खाना बनाना भूल जाया करो ना, ताकि हमें रोज़ बाहर का खाने को मिले। यह बात सुनते ही हेमलता कहती है, मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और आज से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए रेखा। जब सब खाना खाकर घर चले जाते हैं तो हेमलता महेश से कहती है, तुम्हारी बीवी के यह लक्षण मुझे पसंद नहीं है। रोज ही रोज घर में दोस्तों की मंडली बिठाए रखती है और दिन भर उन्हीं से बातें करने में निकाल देती है और घर के काम की तरफ कम ध्यान रहता है इसका। शादी के बाद दोस्तों का घर आना जाना अच्छा नहीं होता। तुम बहू को बोल देना। अरे माँ, तुम बेकार में ही इतनी फिक्र कर रही हो। मेरे भी तो दोस्त हैं, मैं भी तो उनके घर जाता रहता हूँ। माँ, बाकी रिश्तेदारों की तरह दोस्त भी जरूरी हैं जिंदगी में। हेमलता को गुस्सा आने लगा और मन ही मन कहने लगी, तुझे अब समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाद में पछताएगा। फिर कुछ दिन बाद रेखा के एक फ्रेंड की शादी थी, जिसमें महेश, रेखा और उसकी सास हेमलता जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो रेखा कहती है, अब इसको ठीक करवाने में भी टाइम लग जाएगा। और क्या करें, शादी में भी तो जाना जरूरी है। आखिर दोस्त है मेरा वो, नहीं तो मुझे बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। तभी उसकी सास कहती है, तुम अपने दोस्त को ही क्यों नहीं बोल देती कि वो यहाँ गाड़ी भिजवा देगा? अरे माँ, क्यों किसी को परेशान करना, हम कैब बुक कर लेंगे। उसके बाद वे कैब बुक करके शादी में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रेखा मंजू को अपने घर बुलाती है और घर पर मंजू को देखकर
हेमलता का खून गर्म हो जाता है। फिर वह मंजू के सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाने के बाद वह रेखा को ताने मारने लगती है। अब तो दोस्त ही सब कुछ हो गए हैं क्या तेरे? जब देखो उन्हें घर बुलाने लगती हो और ऊपर से इतना खर्चा कर देती हो। इतना राशन फ्री में नहीं आता ये, समझी? ऐसा सुनते ही रेखा का मुंह लटक जाता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। इधर हेमलता मौका मिलते ही रेखा का फ़ोन लेकर उसके सभी दोस्तों को मैसेज कर देती है कि अब मुझे तुम लोगों से दोस्ती नहीं रखनी, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। और हेमलता मैसेज करके मैसेज को डिलीट कर देती है। और रेखा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी सास ने उसके साथ क्या किया है। कुछ दिनों बाद रेखा की ननंद शीला की शादी पक्की हो जाती है, तो रेखा का ससुर सबको कहता है अपने अपने जान पहचान वाले और अपने दोस्तों को भी शादी में आने के लिए बोल देना। मेरी गुड़िया की शादी है, ऐसे धूमधाम से शादी करूँगा कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ पापा, मेरी इकलौती बहन है, हम शीला की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। शादी की तैयारियां होने लगती हैं। सब अपने दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाते हैं। रेखा भी अपने सभी दोस्तों को शादी में आने के लिए कहती है, लेकिन सभी दोस्त शादी में आने के लिए मना कर देते हैं। कुछ दिनों बाद शीला की शादी का दिन आ जाता है। उनके सभी रिश्तेदार शादी में आने लगते हैं। शादी बिल्कुल बेरंग सी लग रही थी। शीला दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर रेखा के सामने आती है और कहती है, भाभी मैं कैसी लग रही हूँ? रेखा कुछ बोल पाती उससे पहले से पीछे से ही आवाज आती है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। कितनी हॉट लग रही है, नजर ना लगे तुझे किसी की। रेखा अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके दोस्तों के आते ही शादी में 4 चांद लग जाते हैं और पूरी शादी का माहौल ही बदल जाता है। रेखा के दोस्त शादी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी को यह तक याद नहीं रहता कि रेखा ने उन्हें दोस्ती ना रखने का मैसेज किया था। सभी दोस्त खाना खाने लगते हैं। तब रेखा मंजू का फ़ोन देखने लग जाती है और वह अपने पुराने मैसेज पढ़ने लगती है। तब उसे मैसेज मिलता है, मुझे तुम लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखनी, अब मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैसेज पढ़ते ही रेखा चौंक जाती है और सोचती है, ये मैसेज तो मैंने किया ही नहीं। सोचते सोचते उसका शक अपनी सास हेमलता पर चला जाता है। मुझे पता है ऐसा ज़रूर मम्मी जी ने ही किया होगा। एक वही थी जिसे मेरे दोस्तों को देखकर कभी खुशी नहीं होती थी। कहीं मम्मी जी गुस्से में आकर इन लोगों को कुछ कह ना दे। मुझे इन्हें जल्दी से यहाँ से जाने के लिए बोलना होगा। वह उठकर हेमलता के पास गई और बोली, मम्मी जी मुझे पता है आपको मेरे दोस्त पसंद नहीं हैं। ये लोग खाना खाकर यहाँ से चले जाएंगे। हेमलता रेखा के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दो। आज इतने रिश्तेदार आने पर भी शादी का माहौल इतना अच्छा नहीं हुआ जितना तुम्हारे दोस्तों के आने पर हो गया। तभी महेश आता है और कहता है, मम्मी, दोस्त खाने में तड़के की तरह होते हैं। जैसे खाने में तड़का लगाने के बाद खाने का स्वाद आता है, उसी तरह दोस्तों से जिंदगी का अलग ही मजा हो जाता है। और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रेखा पहले की तरह अपने दोस्तों से मिलजुल कर रहने लगती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।